मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य युवा कांग्रेस का एहतजाज। आज बेंगलुरु के रेसकोर्स रोड पर स्थित कांग्रेस भवन के सामने बेंगलुरु नगर कांग्रेस प्रचार समिति के मुख्यस्थ एस मनोहर के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए एहतजाज किया। कांग्रेस मुखंड मनोहर ने कहा कि पेट्रोल डीजल तो महंगा है ही, कल से एलपीजी गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है और सब्सिडी निकाल दी गई है। देश में किसानों को मिटाने की साजिश चल रही है। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास कहने वाले पीएम ने अब तक किसी का भी भला नहीं किया, सिर्फ पक्ष के प्रचार में लगे हैं। जल्द से जल्द एलपीजी के दामों में कमी न की गई तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी कांग्रेस नायक ने। जनवरी 1 से राज्य में स्कूल होंगे शुरू, सरकार का फैसला। कोविड के कारण पिछले 9 महीनों से बंद स्कूल को खोलने का फैसला आज हुई सभा में सरकार ने लिया है। जनवरी 1 तारीख से 10वीं और पीयूसी सेकेंड ईयर के लिए क्लासेस शुरू की जाएंगी। 6ठी और 9वीं कक्षा के लिए विद्यागम कार्यक्रम के जरिए ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आज शिक्षा विभाग अधिकारी और सचिव के साथ की गई सभा में सीएम येडियुरप्पा ने यह फैसला लिया है। इस दौरान स्टूडेंट्स के लिए कोविड टेस्ट की जांच लाजमी नहीं होगी, पर स्कूल में चेकअप केंद्र रहेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा भी जारी रहेगी। कांग्रेस के बिल में सिद्धरामैया सांप की तरह घुसे हैं। ईश्वरप्पा शिवमोगा में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा ने कहा कि ईमानदार लोगों ने कांग्रेस की बिल बनाई है, इसमें सिद्धरामैया घुसकर बैठ गए हैं। मैसूरू में कल अपनी हार का आरोप दूसरों पर लगाया है। चुनाव में परमेश्वर और खड़गे भी हारे हैं, मगर इन्होंने किसी पर भी आरोप नहीं लगाया। पक्ष में आते ही ये नायक बने, यहीं पर सीएम भी बने। अब इनके ही कारण कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। ये अपने ही पक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको कांग्रेस पक्ष से बर्खास्त कर देना चाहिए। केंद्र मंत्री निर्मला सीतारामन के खिलाफ एक वचन में बात करते हैं। इन्हें महिलाओं की इज्जत का भी ख्याल नहीं है, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, कहा ईश्वरप्पा ने। राहुल गांधी ने कभी खेती की है, सचिव आर अशोक का सवाल। आज बेंगलुरु में राज्य बीजेपी रहित मोर्चा की सभा में बात करते हुए सचिव आर अशोक ने कहा कि राहुल गांधी, इनके माँ बाप, दादा दादी किसी ने भी कृषि का काम नहीं किया, इनको पता ही नहीं कि कृषि क्या है। आज यही लोग कृषि का सबक दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस कितनी ढोंगी सियासत कर रही है। बीजेपी के खिलाफ किसानों को उकसाना ही इनका काम बन गया है। वैसे इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है कि सरकार को नीचा दिखाए। तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र में ये कानून नहीं है तो क्या किसान अपनी ज़मीन बेचकर भाग गए हैं, सवाल किया सचिव अशोक ने। सर्वेयर को जान की धमकी, 6 लोगों पर मामला दर्ज। जमीन के सर्वे के लिए पहुंचे सर्वेयर के साथ गाली गलौज करके जान से मारने की घटना बीदर जिला बसव कल्याण तालुका के राजेश्वर ग्राम में घटी है। बताया जा रहा है कि इस ग्राम के सैयद महबूब की जमीन का सर्वे करने पहुंचे सर्वेयर अली अहमद इनामदार को इसी जमीन के बगल में स्थित जमीन के मालिक बाबूराव ने उनके परिवार वालों ने मिलकर सर्वेयर को गंदी गालियां देकर जमीन का सर्वे न करने की ताकीद करते हुए जान से मारने की धमकी दी तो सर्वेयर ने बाबूराव सहित 6 लोगों पर पुलिस में शिकायत दर्ज की है। बल्लारी में आज मेगा लोक अदालत। जिला कानून सेवा प्राधिकार की ओर से आज बल्लारी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में चेक बाउंस, पारिवारिक, सिविल वगैरह केसेस आपसी समझबूझ के साथ निपटाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज अर्जुन एस मल्लूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करीब 10,365 मामलों को लोक अदालत में फैसले के लिए लिया गया है। इस लोक अदालत में भाग लेने वाले सभी क्लाइंट्स का कोविड परीक्षण लाजमी तौर पर किया जाएगा, बताया जज ने।
बीजेपी ने जेडीएस के साथ कोई अंदरूनी गठबंधन नहीं किया, सचिव आर अशोक। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए सचिव आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस में डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच तू मैं हो रही है। सिद्धरामैया ने कल खुद ही कहा है कि उनके साथ रहने वालों ने ही साजिश करके मैसूर चुनाव में हराया। इसका मतलब इनका इशारा डीके शिव कुमार की तरफ ही था। अगर सिद्धरामैया अच्छे सीएम होते तो चुनाव क्यों हारते? इनकी अधिकार अवधि से जनता खुश नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। सिद्धरामैया ने कुमारस्वामी पर आरोप लगाया कि कुमारस्वामी ने ताज वेस्ट एंड में बैठकर ही अधिकार किया। कहने वाले सिद्धरामैया को चाहिए था कि तभी कुमारस्वामी से सवाल करते। अब सब खत्म होने पर आरोप लगाने से क्या फ़ायदा? अब हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने जेडीएस के साथ अंदरूनी सांठगांठ की थी। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यह डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को ही आता है, बताया सचिव ने। कोडग में कोवी त्यौहार। कल कोडग जिला मड़केरी तालुका के नपकलू में कोडवा नेशनल काउंसिल की ओर से पारंपरिक रीति रिवाजों से टोक निम्मे यानी कोवी त्यौहार मनाया गया, जिसमें पुरुष और महिलाओं ने अपनी पारंपरिक पोशाक में बंदूकों को बाजुओं पर लेकर जुलूस निकाला। फिर बंदूकों की पूजा करके हवा में गोलियां चलाई गई। पूजा करके नारियलों पर निशाना लगाया। इस त्यौहार के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में कड़वा समुदाय के लोग आए। फिर नारियल को निशाना लगाने की स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बात करते हुए कोडगु नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष एनयू नाचप्पा ने कहा कि हमारे समुदाय के रीति रिवाजों को जिंदा रखने के लिए हम पिछले 10 सालों से हम ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं। अध्यक्ष ने सरकार से आग्रह किया है कि इनके समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल करना चाहिए। अनैतिक संबंध की शंका, पत्नी का कत्ल किया पति ने। अनैतिक संबंधों को लेकर शक करते हुए पति ने पत्नी का कत्ल करने की घटना बीजापुर जिला इंडी तालुका के हनजगी ग्राम में घटी है। हनजगी ग्राम के बाहरी इलाका तोटद वसती में 25 साल भुवनेश्वरी को पति मल्लप्पा ने कत्ल करके खुद ही पुलिस थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। इंडी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। सौदत्ती में दुकान खाली करवाने पर पुलिस और दुकानदारों के बीच कहासुनी। बेलगाम जिले के सौदत्ती रेणुका यल्लम्मा देवस्थान के इलाके में मौजूद दुकानों को पुलिस आज बुलडोजर की मदद से खाली करवाया। बिना नोटिस दिए अचानक से इस तरह दुकानों को खाली करवाने पर दुकानदारों ने आक्रोश जताया है। दुकानदार कह रहे हैं कि पिछले 9 महीनों से कोविड के कारण देवस्थान को नहीं खोला गया, कोई खास व्यापार भी नहीं है। ऐसे समय पर पुलिस के जबरदस्ती के कारण दुकान में बेचने के लिए रखे गए माल को नुकसान पहुंचने की बात बता रहे हैं दुकानदार। उजेरी किडनैप केस, किडनैपर्स गिरफ्तार, बच्चा सुरक्षित लौटा घर। गुरुवार को दक्षिण कन्नड़ जिला बेलतंगड़ी तालुका के उजेरे में अपने घर के आंगन में दादा के साथ खेल रहे बिजनेसमैन बिजॉय के बेटे को घर के पास से किडनैपर्स ने अगवा करके फिरौती की रकम मांगी थी, जिसके चलते पुलिस परसों से ही किडनैपर्स के तलाश कर रही थी। अब पुलिस ने कोलार जिला मालूर तालुका के मासती के कॉर्न हाउस हल्ली ग्राम के मंजूनाथ नामक व्यक्ति के घर से अगवा किए गए 9 साल अनुभव को सुरक्षित बचाकर किडनैपर्स को दबोच लिया है। बीबीएमपी कार्मिक पर ट्रैफिक पुलिस का हमला। रास्ते पर गाड़ी खड़ी करके कचरा ले जा रहे पौर कार्मिक पर ट्रैफिक पुलिस ने हमला किया। यह घटना बेंगलुरु जेजे नगर में घटी है। पुलिस के इस बर्ताव से खफा हुए कार्मिकों ने जेजे नगर पुलिस थाने के पास हमला करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया। फिर थाने में जाकर सीनियर पुलिस अधिकारियों को शिकायत की। मायके से पत्नी को लाकर कत्ल करने वाला पति पुलिस की हिरासत में। छोटी बातों पर पत्नी से झगड़ने पर तंग आकर पत्नी मायके गई थी, पर पति ने पत्नी को घर जाकर उसको वापस लेकर आया, फिर उसको कत्ल करके खुद ही पुलिस थाने पहुंचने की घटना बेलगाम के आटो नगर में घटी है। सौदत्ती तालुका हलकी तांडा निवासी आरोपी पुंडलिक की रमापुर निवासी सकूबाई से 15 साल पहले शादी हुई थी।
पिछले 5 सालों से बेलगाम में आकर रह रहा था। बताया जा रहा है कि ये हमेशा पत्नी पर शक करता था। इसी कारण पत्नी मायके गई थी। कल ही आरोपी पति ने बहला फुसला कर घर लाया था। झगड़ा छुड़ाने आई बेटी के हाथ पर भी जख्म आए हैं। माल मारुति पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।